कल देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा, लेकिन उसके आड़ में कल अमित शाह की पुलिस ने जिस तरीके से बहन बेटियों को और वहां के युवाओं को, छात्रों को जिस तरीके से आतंकवादियों की तरह, नफरती गैंग की तरह कल जिस तरीके से युवाओं को पीटा गया, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और वहां की जो तमाम तस्वीरें निकल कर आई है, एक एक करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी अगर पूरी वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आ पाएगा कि पूरा मामला क्या है और पीछे इनके छुपे हुए काली करतूतें क्या है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। दोस्तों, सवाल यह है कि संसद घेराव का आखिर ऐवान युवाओं ने क्यों किया। सवाल यह है कि पिछले 25 दिनों से, तकरीबन 3 हफ्ते से जो है युवा, तमाम कॉकरोच जो है वो देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट पर बैठे थे। 21 दिन के आंदोलन के बीच जो है अचानक सोनम वांगचुक जो है उनको उठाकर दिल्ली पुलिस ने जो है सफेद कपड़े में लपेटकर उनको वहां से उठाकर ले गई और वहां पर ले जाकर सफदरजंग में एडमिट करा दिया गया। उसके बाद युवाओं ने जैसा कि ऐलान किया था कि 20 तारीख को हम संसद मार्च करेंगे, यानी कि संसद की तरफ जाएंगे, क्योंकि संसद का पहला दिन था। संसद जो है वो चलनी थी। कल संसद को किस तरीके से स्थगित किया गया। कल जब देश के युवा संसद की तरफ बढ़े तो दिल्ली पुलिस ने तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की थी, चाहे वो डंडे से पीटने की व्यवस्था हो, चाहे उन युवाओं को बदनाम करने के लिए पत्थर मारने की व्यवस्था क्यों ना हो, वो तमाम व्यवस्था कल दिल्ली पुलिस ने की थी। एक एक करके तस्वीर दिखाऊंगा। सवाल यह है कि जब वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उस प्रोटेस्ट के बीच एक भरा हुआ पत्थर का ट्रक कहां से आ जाता है। सवाल यह है, वो ट्रक कोई आसमान से नहीं उतर के आया था। उस ट्रक के अंदर भरे हुए पत्थर आखिर किसकी प्लानिंग के तहत लाए गए थे, और अगर किसी को नहीं पता तो दिल्ली पुलिस कहां है। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस, अमित शाह की पुलिस और तमाम वो नीली वर्दी वाले पुलिस वाले, यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स, जिनको स्पेशल सिर्फ डंडे बजाने के लिए बुलाया गया था, वो रैपिड एक्शन फोर्स जो कल बिना नेम प्लेट के, बिना बैच के जो है वो ड्यूटी पर थी। अब दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये तमाम लोग, मैं कोई हवे में बात नहीं कर रहा हूं, ये तमाम तस्वीरें मैं आपकी स्क्रीन पर एक के बाद एक करके लगा रहा हूं कि देखिए कि किस तरीके से पत्थर का भरा हुआ ट्रक, आप खुद देखिए, ये पत्थर का भरा हुआ ट्रक आखिर जंतर मंतर के करीब कैसे पहुंचा, किसकी अनुमति से पहुंचा। जब देश का युवा, देश का छात्र जंतर मंतर पहुंचने के लिए उसको कहीं मेट्रो की जो है वो गेट जो है वो कूदना पड़ रहा है, कहीं ट्रेन लेट कर दी जा रही है, तमाम मेट्रो स्टेशन के आसपास के दरवाजे बंद कर दिए जा रहे हैं। जब एक युवा को प्रोटेस्ट स्थल तक पहुंचने में तमाम चीजों का सामना करना पड़ रहा है, तो आखिर वो पत्थरों का भरा हुआ ट्रक किसकी अनुमति से आया। कहां थे वो रैपिड एक्शन फोर्स और कहां थे वो दिल्ली पुलिस के जवान जब ये सब कुछ हो रहा था। उसके बाद ये बिना बैच वाले, यानी कि बिना नेम प्लेट वाले, एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में नीली वर्दी में रैपिड एक्शन फोर्स की शक्ल में आरएसएस के गुंडे, मैं समझता हूं कि भाजपा के गुंडे आखिर इस आंदोलन में कैसे घुसे। ये वही गुंडे थे जिन्होंने लाठियां बरसाई। कल जिस तरीके से आंदोलन को खत्म करने की नहीं, कुचलने की कोशिश की गई। हमने तो सिर्फ तारीखों में पढ़ा है कि जलियांवाला बाग हुआ था, कभी जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया गया था, यहां पर लठ बजाने का ऑर्डर दिया गया था। टेयर गैस, आंसू गैस के गोले इन युवाओं पर फेंके जा रहे हैं। जो देश का भविष्य है, जो देश के अंदर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, उन युवाओं पर पुलिस जो है खुलेआम आंसू गैस के गोले चला रही है। तस्वीरें एक दो नहीं है, हजारों ऐसी तस्वीरें निकल कर आई है। ये तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं। सोचिए, ये इन आंसू गैस के गोले से इस तरीके से मारा जा रहा है इन युवाओं को, ऐसा लग रहा है कि ये युवा नहीं बल्कि ये आतंकवादी है। इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश में पढ़ रहे हैं और इस देश के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन युवाओं को आंसू गैस के गोले से उनकी आंख तक खराब कर दी गई है। पुलिस द्वारा पत्थर फेंके गए। तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए स्क्रीन पर। पुलिस के द्वारा युवाओं पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। सोचिए, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या फिर युवाओं को पत्थर से मारने के लिए है। पुलिस किस तरीके से कल पुलिस ने जो है युवाओं को पीटा, बहन बेटियों को जमीन पर घसीट दिया। सोचिए, लेकिन हां, सोचने की कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार में सब कुछ
सब कुछ मुमकिन है। आपने देखा होगा इसी जंतर मंतर पर किस तरीके से वो पहलवान बेटियां जो देश के लिए पदक जीत कर लाई थी, वो पहलवान बेटियां जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, उन्होंने जब इनके एक नेता पर यह कहा कि इस नेता ने उनका यौन शोषण किया, तो उन बेटियों तक को घसीटा गया था जो इस देश के लिए गोल्ड मेडल लाई थी। तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। मोदी जी, अहंकार ज्यादा वक्त तक नहीं चलता है। देश के प्रधानमंत्री जी, अहंकार में मत रहिए। यह देश की जनता है जो गद्दी पर से उतारना भी जानती है। अब सवाल यह उठता है कि जब इन सब तमाम चीजों का सामना करते हुए युवा पत्थर खाते हुए, लाठी खाते हुए, बेहोश होते हुए जब ये युवा देश के संसद तक पहुंचते हैं, तो संसद का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। संसद का दरवाजा अचानक बंद कर दिया जाता है और वहां की जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी बंदूक तान लेती है। वो तस्वीरें भी दिखाइए कि वहां की सिक्योरिटी बंदूक तान लेती है, यानी कि कोई सेकंड अगर कोई युवा अंदर घुस जाता तो वहां पर गोली चलाने का शायद आदेश मिल चुका था। अब सवाल यह उठता है कि इस देश का युवा पढ़ने के लिए, इस देश का युवा नौकरी के लिए, इस देश का युवा पेपर लीक के खिलाफ अगर आंदोलन करता है, तो उस युवा को आंसू गैस का सामना करना होगा, उस युवा को डंडे खाने होंगे, उस युवा को जमीन पर घसीटा जाएगा, उस युवा को गोली तक मार दी जाएगी। और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनका अभी तक यह भी नहीं पता है कि वो बच्चे कहां हैं। उनके घर वाले ढूंढ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसकी आड़ में दिल्ली पुलिस क्या कुछ कर रही है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। कल देश के प्रधानमंत्री मोदी अपने काफिले के साथ इतनी स्पीड से संसद से भागे, ऐसा लग रहा था कि कोई चोर भाग रहा है। यह शब्द प्रधानमंत्री की उस गद्दी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत बोल रहा हूं। कल देश के प्रधानमंत्री मोदी संसद से इस तरीके से भागे, भागने की क्या जरूरत थी? आपके पास तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, आप उन सुरक्षा एजेंसियों के बीच में, सुरक्षा कवच के बीच में खड़े होकर युवा से बात कर सकते थे। ये युवा हैं, इस देश के नागरिक हैं, ये देश के टैक्स पेड हैं, देश में टैक्स देते हैं। लेकिन कल जब तस्वीरें निकल कर आई, उसने हमें भी विचलित कर दिया। सवाल यह भी उठता है कि कल जिस तरीके से प्रशासनिक लोगों ने डंडे बरसाए, कल जिस तरीके से प्रशासन ने मालिक पर डंडे बरसाए, आप जो डंडे बरसा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके दिए हुए टैक्स के पैसे से आपके घर के चूल्हे जलते हैं। आप नौकर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, देश की सेवा के लिए चुने गए हैं। आप देश के युवा को मारेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये वो लोग नहीं है जो लोग ड्यूटी पर है। ये आरएसएस के गुंडे थे कल जो बिना वर्दी के डंडे बरसा रहे थे। ये वो लोग हैं कल जो डंडे बरसा रहे थे। ये वो लोग हैं कल जो आंसू गैस के गोले फेंक रहे थे, जिनके पास नेम प्लेट नहीं थी, बैच नहीं था जिनके पास। तो सवाल यही है कि आखिर देश के युवाओं को हक मांगने के लिए डंडे खाने पड़ेंगे, देश के युवाओं को नौकरी मांगने के लिए डंडे खाने पड़ेंगे। कल तमाम लोग, चंद्रशेखर आजाद हों, ये नगीना से सांसद है, मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव जी, डिंपल यादव, आपको मैं दिल से सलाम करता हूं। आप एक रक्षा मंत्री की बहू है, आप पूर्व मुख्यमंत्री की वाइफ है, पत्नी है। उसके बावजूद कल आपके हाथ में चोट लगी, उसके बावजूद भी कल आप युवाओं को वहां पर सराहना दे रही थी, युवाओं का आप हौसला बुलंद कर रही थी। जिन युवाओं को चोट लगी, आपने बाकायदा उनको हॉस्पिटलाइज तक कराया। डिंपल यादव जी, वीडियो के माध्यम से आपको मैं सलाम करता हूं कि हां, ऐसे सांसदों की देश के अंदर जरूरत है। वो किसी भी पार्टी, किसी भी समुदाय से आते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो देश के युवाओं के साथ, देश के भविष्य के साथ खड़ा है, हम उसके साथ खड़े हैं। सलाम है चंद्रशेखर आजाद को, बेबाकी से कल वो खड़े रहे मजबूती से युवाओं के साथ। सलाम है चंद्रशेखर आजाद को, जिन्होंने बेबाकी से कल युवाओं का साथ दिया। लेकिन जो युवा कल घायल हुए हैं, उन तमाम के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम आशा करते हैं कि जल्दी जो है वो स्वस्थ हो जाएं और इस आंदोलन को बड़े आंदोलन के रूप में चलाएं। जो हमसे सहयोग हो सकेगा, हम बोल सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, कवर कर सकते हैं, वो करेंगे। और हां, किसी की भी युवा का जो एक बूंद खून टपका है, वो अपने आप को यह ना समझे कि उसका खून जो है वो जाया जाएगा। उस एक एक बूंद गिरे हुए खून से इंकलाब पैदा होगा। देश को दोबारा आजाद कराने की जरूरत है। जब देश अंग्रेजों का गुलाम था,
उस वक्त जब गांधी जी अनशन करते थे तो उस वक्त भी अंग्रेज के जो अधिकारी होते थे वो गांधी जी से आकर बातचीत किया करते थे। लेकिन आज देश का युवा, देश की पढ़ी लिखी पीढ़ी जब देश की पार्लियामेंट की कुछ दूरी पर तकरीबन 3 हफ्ते से बैठी है, एक किसी भाजपा के मंत्री ने हिम्मत नहीं करी कि उन बच्चों से जाकर बातचीत कर सके। इसे कहते हैं बेशर्मी, इसे कहते हैं तानाशाही, और तानाशाही से देश नहीं चलेगा, आज नहीं कल। वक्त तो सबका खत्म होना है। तो तमाम तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई है, आप इन तमाम तस्वीरों को देखकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में राय जरूर देगा। और आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसे वक्त में बोलना यह भी अपने आप में लोकतंत्र को जिंदा रखना है। क्योंकि आज के वक्त में बोलने पर भी पाबंदियां लगाई जाती हैं, आज के वक्त में हमारी वीडियोस की रीच तक रोक दी जाती है, हमारी वीडियोस को डिलीट तक कर दिया जाता है। यह है सरकारी पहरा। लेकिन उसके बावजूद भी जनता का समर्थन हमें लगातार मिल रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए द लाइक इंडिया।